वेलकम बैक टू द क्लास। हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ने के बाद ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कुछ डिसएडवांटेजेस वहाँ पे जो हमें फेस करने पड़ते हैं वो यहाँ पे हम उसको रिमूव करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं डेटाबेस में। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या है? A distributed database is a collection of multiple logically interrelated database distributed over computer network. Computer network मतलब अ, आपस में कनेक्टेड कंप्यूटर्स का नेटवर्क। अभी आपने कंप्यूटर नेटवर्क शायद ना पढ़ा हो, तो आप इतना समझो कि जो कंप्यूटर सिस्टम्स आपस में नेटवर्क पे कनेक्टेड होते हैं, उसी नेटवर्क को उन्हीं उन्हीं कंप्यूटर्स के नेटवर्क को हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। अब कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर जो भी मल्टीपल लॉजिकली इंटर रिलेटेड डेटाबेसेस है, यानी डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हमने चूज किए हैं, 1 2 3 4 ये साइट्स हैं हमारी। ये आपस में कनेक्टेड है थ्रू नेटवर्क, तो ये क्या हो गया? कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। इन साइट्स पे जब हम अपने डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन या उस लॉजिकली इंटर रिलेटेड डेटाबेस, ये अगर मान लो ये DB1 है, ये DB2 है, ये DB3 है, तो DB1+2+3 ये जो क्या है, ये हमारा पूरा होल डेटाबेस है। तो हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जब डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे, ऐसी साइट्स जो आपस में नेटवर्क पे कनेक्टेड है, तो उस वाले सिस्टम को हम कहते हैं, उस पूरे सिस्टम को कहेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। अब जैसे हमने डेटाबेस पढ़ा तो डेटाबेस का मैनेजमेंट सिस्टम था, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का भी एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं DBMS, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये वो सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है डेटाबेस को और एक्सेस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, जो कि हमें डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसपेरेंट, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये ट्रांसपेरेंट हो यूजर को, ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। उससे होता क्या है कि हम चाहे कुछ डेटा साइट 4 से ले रहे हो, कुछ डेटा हमारा साइट 2 से आ रहा हो, बट जब हम नेटवर्क पे कोई डेटा एक्सेस कर रहे होते हैं तो हमें ये बिल्कुल पता नहीं लगता कि डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमें ऐसा लगता है कि एक ही सिस्टम, या ऐसे बोलो कि हमारे ही सिस्टम में डेटा स्टोर्ड है, हम वहीं से एक्सेस कर रहे हैं। हम कोई भी ऑनलाइन साइट पे कोई भी डेटा एक्सेस कर रहे होते हैं तो हमें ये नहीं लगता कि हमारा डेटा हमारे सिस्टम पे नहीं है। हम गूगल पे कुछ सर्च करें तो क्या हमें ऐसा फील होता है कि ये डेटा कहीं और से आ रहा है या कितनी जगहों से कंबाइन होकर आ रहा है? गूगल सर्च हमें डिफरेंट डिफरेंट पेजेस का डेटा कलेक्ट करके देता है, बट हमें ये फील नहीं होता जब तक हम ये जानते नहीं हो, हमें देखने से नहीं पता चलता कि ये अलग अलग साइट से कलेक्ट होके आ रहा है। ऐसा ही लगता है जैसे ये किसी एक ही डेटा से हम फेच कर रहे हैं और एक ही जगह पे ये स्टोर्ड है। तो ये होती है ट्रांसपेरेंसी जो यूजर को मिलती है, जो प्रोवाइड कौन करता है? डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, अब इसके कुछ एडवांटेज हैं। एडवांटेज क्या है? शेयरिंग ऑफ डेटा, इसमें डेटा शेयरिंग होती है, ये इसके एडवांटेज है। ये बढ़ा देता है अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, रिलायबिलिटी, ये सारी चीजें हमारी बढ़ जाती हैं। जब कैसे बढ़ जाती है? अवेलेबल होगा, अगर ये साइट मान लो काम नहीं कर रही है तो डेटा हमारा यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, किसी भी और साइट पे जहाँ अवेलेबल मिल गया वहां से आ जाएगा। तो और रिलायबल है। इस पे हम जब हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क पे काम कर रहे होते हैं तो क्या होता है? सर्वर पे सारी डिपेंडेंसी होती है, अगर वो क्रैश कर जाता है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारे पास दूसरा कोई सोर्स नहीं है रिलायबल डेटा के लिए। बट यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरमेंट है तो रिलायबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। वैसे ही हम इसको इजी एक्सपेंशन है। इजी एक्सपेंशन कैसे है? मान लो हमें एक और नेटवर्क पे नेटवर्क को एक्सपैंड करना था, हमने एक लिया साइट 4, यहाँ एक डेटाबेस अपना और बढ़ा लिया, तो ये आराम से एक्सपेंड हो गया, हमें कुछ और नहीं करना पड़ा, बस एक साइट को इससे कनेक्ट कर देना है। इनसे हमें पुरानी चलती हुई साइट से कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, तो आसानी से ये एक्सपैंड किया जा सकता है। इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें जो जो भी इसको ऑपरेट करने के लिए जो एक ही सर्वर पे डेटा होता है तो वहां पे उसका ऑपरेशन कॉस्ट जो है वो ज्यादा आता है। जब डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है तो कॉस्ट कम हो जाती है, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है। फास्ट डेटा प्रोसेसिंग होता है जब हमारे पास डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ से अवेलेबिलिटी ज्यादा है, कहीं से भी ले लो, जहाँ पे हमारा फास्टर एक्सेस हो रहा है वहां से डेटा अवेलेबल हो जाता है। तो इससे क्या होता है? ये हमारा फास्ट डेटा की प्रोसेसिंग होती है। ये कुछ
एडवांटेजेस हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की वजह से हमें मिलते हैं, क्या है, एडवांटेजेस हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है क्योंकि हमारा अलग अलग साइट्स हैं, उनको मैनेज करना होगा हमें, बट इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं तो हम इसको यूज़ करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा पहले वाले से ज़्यादा हो जाती है इसकी, मैनेजमेंट और कंट्रोल, ये हमें इस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस वन नॉर्मल नॉर्मल डेटाबेस। इसमें डेडलॉक हैंडलिंग, ये भी हमें, इस पे भी हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिक्योरिटी के ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना होता है क्योंकि जब हमने मान लो सारा डेटा हमने एक ही जगह पे रखा और वहीं पे लॉक सिस्टम लगा रखा है तो ये ज़्यादा सिक्योर है। अब इसी को हमने 10 साइट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है तो हर साइट की सिक्योरिटी का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो एक यहाँ पे इशू है जो हमें देखना पड़ता है। और अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, अब क्या है, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। पहले हमारा डेटा अगर एक ही सर्वर पे स्टोर है तो यहाँ पे एक ही स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है, जो भी काम हो रहा है यहाँ पे, जो भी सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है। अब अलग अलग साइट्स हैं तो सबके स्टैंडर्ड्स अलग हो सकते हैं, तो उनको भी हमें चेक करने की जरूरत पड़ती है, उस पर भी ध्यान देना पड़ता है कि डिफरेंट साइट्स पे डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉलो हो सकते हैं, तो उस वो भी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है स्टोरेज कैसे होता है या टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं ये, एक होता है होमोजेनस और एक होता है हेट्रोजेनस टाइप का। ये क्या है, इसको आप एक लाइन में अगर याद रखना चाहो तो ये इसमें सेम टाइप ऑफ स्कीमा यूज होता है और यहाँ क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीमा। ठीक है, एक जैसा सब स्कीमा अगर हर साइट पे फॉलो हो रहा है तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है वो क्या है, होमोजेनस टाइप का, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्कीमास फॉलो कर रहे हैं तो हम हेट्रोजेनस यानी मिक्सचर है वो, तो वो हेट्रोजेनस है। नेक्स्ट आता है आपका स्टोरेज, डेटा स्टोरेज कैसे होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, उसके लिए आप पढ़ोगे फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन के दो पार्ट हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। अब ये बहुत आसान है इसमें समझने के लिए, ऐसा कुछ है नहीं। इसमें हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल यानी मान लो ये हमारा रिलेशन है, टेबल है कोई, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स में डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है। हॉरिजॉन्टल में क्या करते हैं हम, ये टपल्स के रिस्पेक्ट में डेटा को कट करते हैं। हमने दो टपल्स अलग निकाल लिए, तीन अलग निकाल लिए, ये कौन सा, ये कैसे फ्रेगमेंट किया हमने, ये अलग कर लिया, यहाँ से दो लेके अलग कर लिया, ये कौन सा फ्रेगमेंटेशन है, हॉरिजॉन्टल है। इसमें क्या होता है, सारे टपल्स का डेटा हमारे पास एक साथ होता है, हर एक फ्रेगमेंट में सारी वैल्यूज होती हैं एक टपल की। दूसरी चीज क्या है कि हर फ्रेगमेंट में डिफरेंट टपल्स होते हैं यानी डिस्टिंक्ट टपल होते हैं। अगर 1 2 3 हमने इस तरफ यहाँ पे कॉपी किया है फर्स्ट वाले फ्रेगमेंट में, तो सेकंड वाले फ्रेगमेंट में ऑब्वियसली 4 और 5 होगा, 1 2 3 में से कुछ नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू, इसके टपल्स और इसके टपल्स दोनों क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होते हैं। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन। इसको जब हमें वापस से कंबाइन करना होता है तो यूनियन ऑपरेशन का यूज होता है। ठीक है, एक ये बात रखनी होगी हमें याद से, क्या हम यूज करते हैं, कौन सा ऑपरेशन इसमें, यूनियन ऑपरेशन का यूज होता है टू रिकंस्ट्रक्ट द टेबल अगेन। नेक्स्ट हमारा है वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन। अब वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन में क्या करते हैं हम, एट्रीब्यूट्स के अलोंग टेबल को कट करते हैं, यानी मान लो ये दो एट्रीब्यूट अलग, ये दो एट्रीब्यूट अलग किया हमने, तो हमारा जो फ्रेगमेंटेशन होगा वो ऐसा होगा कि दो एट्रीब्यूट से आओगे, दो एट्रीब्यूट से आओगे, ये हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन है। लेकिन एक बात जो यहाँ पे ध्यान रखनी होती है कि प्राइमरी की, यहाँ पे जैसे हमने डिकम्पोजिशन में भी पढ़ा था कि हम जब भी टेबल को डिकम्पोज करते हैं, हम वर्टिकली ही कर रहे थे एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे, तो वहां पे हम ये ध्यान रखते हैं कि कोई भी एक जो प्राइमरी की हो हमारी, वो दोनों जितने भी ब्रेकअप्स हैं उन सब में होना चाहिए। तो मान लो अगर यहाँ पे हमारी प्राइमरी की है तो इसको यहाँ हमें ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे प्राइमरी की जैसे, प्राइमरी की अगर ये वाली है
तो ये दूसरे फ्रैगमेंट में भी प्राइमरी की होगी, जिसकी वजह से जब हम इसको वापस से ज्वाइन करें तो हमें एक्चुअल डेटा मिले, इनकंसिस्टेंट डेटा नहीं मिले। और ये कैसे ज्वाइन करते हैं? यूजिंग ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन। तो ये याद रखना है हमें कि जब हम इसको वापस से कंबाइन करके टेबल बनाते हैं तो हम यहाँ पे यूज कर रहे थे यूनियन, यहाँ यूज करते हैं हम नेचुरल ज्वाइन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा इसमें एक और चीज जो है वो है रेप्लिकेशन। अच्छा, फ्रैगमेंटेशन का एक और पार्ट भी होता है जिसमें इन्हीं दोनों का सम होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल, उसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, ये एक थर्ड पार्ट ऑफ फ्रैगमेंटेशन है। पहला हमने पढ़ लिया हॉरिजॉन्टल, वो हम समझ गए। सेकंड वर्टिकल, और थर्ड होता है मिक्स्ड फ्रैगमेंटेशन, जिसमें हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल के, हॉरिजॉन्टल भी फ्रैगमेंट कर सकते हैं, वर्टिकल भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक एक तो हमारा ये कॉन्सेप्ट हो गया फ्रैगमेंटेशन का। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें रेप्लिकेशन का। ये भी स्टोरेज, डेटा स्टोरेज के लिए यूज होता है। या तो डेटा को कट करके डाल दो तो फ्रेगमेंटेशन हो गया। रेप्लिकेशन या तो डेटा को डुप्लीकेसी करके, मतलब उसका कॉपीज बना के डाल दो। अब ये रेप्लिकेशन भी दो पार्ट में होता है। एक तो होता है रेप्लिकेशन फुल, और दूसरा रेप्लिकेशन होता है पार्शियल। फुल में क्या होता है? इंटायर रिलेशन। इसमें हम पूरा पूरा रिलेशन जो होता है उसको कॉपी करके हर साइड पे डाल देते हैं, उसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन, फुल फुल रेप्लिकेशन। और पार्शियल रेप्लिकेशन में क्या होता है? ओनली सम फ्रैगमेंट्स। मतलब एक्चुअल टेबल हमारी 10 रोज की थी तो हमने 5 कहीं और रेप्लिकेट किया, 5 कहीं और कर दिया। या 10 वर्टेक्स की थी, सॉरी एट्रीब्यूट्स थे तो 5 एट्रीब्यूट्स कहीं और हैं, और प्राइमरी की के साथ नेक्स्ट 5 एट्रीब्यूट्स कहीं और साइड पे हमने स्टोर कर दिया। तो उस तरह के रेप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल रेप्लिकेशन। ये एक पॉइंट था हमारा। ये पूरा जो भी हमने पढ़ा, ये सारा कुछ कवर होता है आपका किस टॉपिक के अंदर? डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। क्या क्या चीजें हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, उसके एडवांटेजेस देख लिए, डिसएडवांटेजेस देख लिए, और उसके बाद हमने डेटा स्टोरेज के लिए पढ़ा फ्रैगमेंटेशन, और फ्रैगमेंटेशन के टाइप्स पढ़े हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और उसके बाद पढ़ा हमने कॉन्सेप्ट रेप्लिकेशन का, जिसमें हम फुल और पार्शियल दो तरह से रेप्लिकेट करते हैं डेटा को। तो ये दिस इज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। आपको ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, तो आप सेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड के बीच का डिफरेंस पढ़ लेना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि डिस्ट्रीब्यूटेड और सेंट्रलाइज के बीच में आप पढ़ चुके हो तो डिफरेंस क्या है, उसके व्यू में क्या डिफरेंस है, स्टोरेज के हिसाब से क्या डिफरेंस है, डेफिनेशन का डिफरेंस, जितने भी डिफरेंस है वो आप एक बार उसको जरूर गो थ्रू कर लेना बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। थैंक यू।